जय श्री कृष्ण। जब गीता की बात आती है तो कृष्ण हमारे सामने होते हैं। सम्मानीय मंच और उपस्थित सभी प्यारे भाइयों और बहनों, गीता के बारे में बात करते हुए मुझे एक कहानी याद आती है। जब एक किसान नदी की तरफ जा रहा था तो उसको एक गोल गोल पत्थर मिला, तो वो उसे घर पर ले आया और लाके अपनी पत्नी को दिया। पत्नी बड़ी खुश हो गई कि चटनी बनाने के लिए कुछ ठीक से साधन नहीं मिल रहा था, तो आप ले आए तो इससे अच्छी तरह चटनी बन सकेगी। और वो चटनी बनाते थे और अपना जीवन जिस प्रकार से गरीबी में गुजार रहे थे उसी प्रकार से गुजार रहे थे। कुछ समय बाद कोई ज्वेलरी का व्यापारी उधर से जब पास हुआ और वो झोंपड़ी देखी तो उस झोंपड़ी में वो गया तो उसने वहाँ वो चमकता हुआ पत्थर देखा। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये इसके पास कहाँ से आ गया, और उसको पूछा कि ये पत्थर तू कहाँ से लाया? तो बोला पास की नदी के पास गया था, वहाँ मिला था तो बड़ा उपयोगी लगा इसलिए ले आया, चटनी बनाते हैं इससे हम। तो उसने कहा कि तू जानता है इसका मूल्य कितना है? तो कहा बस हमारी चटनी बन जाती है, हमको इतना पता है इससे। तब उसने कहा कि अगर ये पत्थर तू मुझे दे दे तो तुझे बड़ा महल बना के दे सकता हूं मैं। वो अनमोल हीरा था, लेकिन पहचान नहीं होने से वो चटनी बनाने के काम में ही आ रहा था। ऐसे ही गीता शास्त्र, सर्व शिरोमणि गीता जिसको कहा जाता है, एक अनमोल ग्रंथ है जो हमारे जीवन को कोहिनूर हीरे से भी बेहतर मूल्यवान बना सकती है। केवल हम उसको पहचाने, उसकी शक्ति को पहचाने, उसके बताए हुए मूल्यों को पहचाने, और न सिर्फ पहचाने लेकिन जीवन में धारण करें। मैं जब बहुत छोटा था तो देखा करता था हमारे पिताजी एक लाल कपड़े में कुछ किताब बंद करके रखते थे, पूजा करते थे और वो रखी रहती थी। मुझे उत्सुकता होती थी कि आखिर क्या है इस लाल कपड़े में। जब कुछ बड़ा हुआ और एक बार खोल के देखा तो लिखा था गीता महात्म्य। गीता महात्म्य जब 10-12 साल का हुआ, उसका एक आध अध्याय पढ़ा तो पता चला कि गीता को पढ़ने से क्या लाभ होता है और गीता की क्या महिमा है वो लिखा हुआ था उसमें। गीता के बारे में तो नहीं जानते थे इतने, लेकिन जब कॉलेज में आए, बड़े हुए, तो गीता का पाठ करने लगे। गीता का पाठ करते थे। उसमें भी गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा छपी हुई जो स्वामी राम सुखदास जी की गीता थी, साधक संजीवनी, उसका काफी पाठ किया। बड़े अच्छी लगती थी, श्लोक बोलते थे, बड़े अच्छे लगते थे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है वो पता नहीं था। जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बेसिक 7 डेज कोर्स किया, जो राजयोगा का कोर्स यहाँ कराया जाता है, वो 7 डेज कोर्स किया, तब पता चला कि परमात्मा जो गीता का ज्ञान दे रहे हैं वो इस जीवन परिवर्तन के लिए कितना एक रामबाण औषधि की तरह है। जो अभी हमारे प्रबुद्ध वक्ताओं ने हमारे सामने गीता का पूरा महत्व रखा, उस ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में कैसे धारण करें। और गीता का एक श्लोक जो मैं पहले बहुत रुचि से पढ़ा करता था, उसके आधार पर इस जीवन को बनाने का निश्चय किया। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक था, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तैसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। पहले जब मैं पढ़ता था तब एक श्लोक के रूप में उसको पढ़ता था, लेकिन इस ईश्वरीय ज्ञान में आने के बाद उसका सही अर्थ में जब भाव समझा तो सोचा ये जीवन अभी ईश्वरीय कार्य में समर्पित करना है। जिसकी समस्त जवाबदारी स्वयं परमात्मा लेते हो, उसको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और दूसरे गारंटी कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ अनन्यस चिंतयन्तो माम, शर्त एक ही रखी है उन्होंने कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करेगा। तो जिस अनन्य भाव से हम उसका चिंतन करते हैं तो हमारी समस्त जवाबदारी वह वहन करने के लिए बंधा हुआ है। और उसने यहां तक कह दिया योगक्षेम वहाम्यहम्,
अप्राप्ति की प्राप्ति करना और प्राप्ति की रक्षा करना, ये उसकी जवाबदारी है। मैंने सोचा जब स्वयं परमात्मा हमारी समस्त जवाबदारी ले रहा है, जब स्वयं परमात्मा हमारे अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा करने के लिए बंधा हुआ है, और वह ऐसा नहीं कह रहा है कि मैं करवाता हूं, लेकिन क्या कह रहा है, मैं करता हूं। स्वयं भगवान इतनी जवाबदारी लेता है तो ये जीवन ईश्वरीय समर्पण कर देना चाहिए, इसी में इसका भला है। और हमने ये ईश्वरीय जीवन इस आध्यात्मिक मार्ग में समर्पित करके हम आगे बढ़े। तो इस प्रकार से ये गीता का बहुत ही सुंदर अर्थ तो सब जगह हमको मिलता है, लेकिन उसको जीवन में प्रैक्टिकल धारण करके इस जीवन को कोहिनूर हीरे से भी मूल्यवान कैसे बनाए, वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत सरल रीति से सिखाया जाता है। जिस गीता के लिए, जिसको पढ़ने और जिसका अर्थ समझने के लिए यूनिवर्सिटीज भी खुली हुई हैं बहुत, लेकिन यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जब हम 7 दिन का कोर्स करते हैं तो एक अनपढ़ व्यक्ति भी, अनपढ़ बूढ़ी माता भी इस गीता के इस ज्ञान को सरल रीति से अपने जीवन में धारण करके वो अर्जुन बन जाती है और अर्जन कर लेती है अपने जीवन में समस्त। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1936-37 में स्वयं परमात्मा पिता ने साकार ब्रह्मा बाबा के द्वारा सिंध हैदराबाद जो भी पाकिस्तान में है वहां पर उनकी स्थापना किया था। 14 वर्षों की वहां गहन तपस्या के बाद 1950 में 350 भाई बहनों का वह ग्रुप माउंट आबू राजस्थान में स्थानांतरित हुआ और वहां इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाएं वहां से शुरू हुई। जब भारत के विभिन्न शहरों में इस प्रकार के ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र खुलते गए और 1972-74 में विदेश में भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाओं का प्रचार प्रसार हुआ। आज पूरे विश्व में 140 से भी ज्यादा देशों में हजारों सेवा केंद्र के द्वारा ये गीता का ज्ञान बहुत अच्छी तरह से प्रसारित किया जा रहा है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सेवाओं के लिए 20 अलग अलग विंग्स भी बनी हुई हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, रिलीजियस विंग, वुमेन विंग, यूथ विंग, मेडिकल विंग, जूरिस्ट विंग, ऐसे 20 विंग्स बनी हुई हैं जिनके द्वारा विभिन्न प्रोग्राम किए जाते हैं। इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू में है और वहां पर 3 दिन के विशेष शिविर भी आयोजन किए जाते हैं जो पूरे भारत भर से और विश्व भर से लोग वहां आकर इसका लाभ लेते हैं। और इस जो विभिन्न शहरों में सेवा केंद्र बने हुए हैं वहां पर 7 दिन का राजयोग का कोर्स कराया जाता है, जिसमें गीता में वर्णित राजयोग उसका बहुत सरल स्पष्टीकरण और प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लिया जाए वो बताया जाता है। आपको जो एक फोल्डर यहाँ दिया गया है उसमें भी एक टेम्पलेट है जिसमें 26 तारीख से यहाँ राजयोग शिविर का जो आयोजन हो रहा है उसके टाइमिंग्स दिए हुए हैं। और ब्रह्मा कुमारी के सारे ही कोर्स, सारी ही एक्टिविटीज फ्री ऑफ चार्ज है, किसी एक्टिविटीज की कोई फीस नहीं है। कोई भी व्यक्ति जाकर, किसी भी उम्र, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति जाकर इसका लाभ ले सकते हैं और अपने जीवन में वो सुख, शांति, आनंद, प्रेम जिसकी हम चाहना रखते हैं, जो गीता के 16वें अध्याय में बताए हुए देवी गुण हैं, वो गुण वहां लिखे जरूर है, लेकिन वो गुण इस जीवन में कांटों को दूर करके फूलों की तरह इस जीवन को कैसे महकाएं, वो गुण इस राजयोग के द्वारा आप प्रैक्टिकल में ला सकते हैं। तो आप सभी को आह्वान करते हैं कि आप अपने परिवार सहित, मित्र संबंधियों सहित जरूर पधारें और इस राजयोग का अभ्यास करके अपने जीवन को श्रेष्ठ धन्य बनाएं। ओम शांति। थैंक यू।